आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत निकालने में आपको एक डाउट हमेशा होता होगा कि कौन सी संख्या कहाँ लिखनी है, कौन सी संख्या नीचे लिखनी है, कौन सी संख्या ऊपर लिखनी है, कौन सी संख्या इंटू के बाद लिखनी है। आपने जहां भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको उस समय तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो, जब यही डाउट आता होगा कि कौन सी संख्या कहाँ लिखनी है। मैं आपको बारीकी से, मैं आपको बेसिक से यह क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। मुझे जहां तक विश्वास है आपको इस क्वेश्चन से पूरी प्रतिशत की कहानी समझ में आ जाएगी। प्रतिशत प्रतिशत में यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 420 रुपये का 10% निकाले। 420 रुपये के, कभी भी आपको हर एक चीज नोट करनी है। मैं बोल रहा हूं कि 420 रुपये लिखे, ये 420 रुपये टोटल है। क्या है? 420 रुपये टोटल है। 420 रुपये टोटल है, मतलब 420 रुपये 100% के बराबर है। 100% के बराबर क्यों है? क्योंकि 100% मतलब कुल होता है, और यहाँ पैसे दे रखे हैं 420, तो यह भी कुल पैसे दे रखे। तो 420 रुपये 420 रुपये 100% के बराबर है। पहले हमें एक बटे की लाइन या एक भाग की लाइन खींचकर इंटू का निशान लगा देना है। हमेशा डिवाइड कर, हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए ये प्रोसेस तो हम करते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 10% निकालना। आप ध्यान दें, आप नोट कर ले आपकी नोटबुक में, कभी भी जितना भी प्रतिशत निकालना होता है वो इधर लिखाता है। आपको यहाँ 10% निकालना है तो 10% यहाँ लिखना है। आपको अगर 8% निकालना होता है तो 8% यहाँ लिखना है। आपको 17% निकालना होता है तो 17% यहाँ लिखना होता है। ये क्यों लिखना होता है मैं यह भी बताऊंगा। अब मैंने आपको बोला कि 420 रुपये, यहाँ दो संख्या दे रखी है, एक तो 420 रुपये और एक दे रखी है 10 रुपये, 10%। एक 420 रुपये और एक 10%, दो संख्या दे रखी है। लेकिन कभी भी प्रतिशत निकालते तो हमें तीन संख्या की जरूरत पड़ती है, एक ऊपर, एक नीचे और एक साइड में। हमें साइड की जो संख्या थी वो तो लिख ली, और मैं एक बार डबल आपको बोल रहा हूं कि जितना भी प्रतिशत निकालना है वो आपको इंटू के बाद में लिखना है। जितना भी प्रतिशत निकालना है आपको इंटू के बाद में लिखना है। ये आप नोट कर लो कि हमें जितना भी प्रतिशत निकालना है वो इंटू के बाद में लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? ऊपर हमेशा टोटल ही लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? ऊपर हमेशा टोटल लिखना है। टोटल कितने रुपए दे रखे हैं? 420। 420 टोटल हमेशा ऊपर लिखना है। 420 यहां लिख दिया, 10% यहां लिख दिया। अब नीचे क्या लिखे सर? नीचे आपको 420 रुपए किसके बराबर है? 100% के बराबर है, क्योंकि टोटल, और टोटल 100% को भी अपन टोटल बोलते हैं, और 420 रुपए टोटल दिए थे, कुल दिए थे, तो ये यहां लिखना है। और इसे हल कर लेना है, इसे सोल्व कर लेना है। जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, कितना बचा? 42। 42, 420 का 42 कितना है? 10%, 42 होता है 420 का। एक बार और समझना, कभी भी हम किसी भी संख्या को किसी से भाग देते तो एक हिस्सा निकलता है। यहाँ 420 को अपन ने 100 से भाग दिया, ये जो लाइन है भाग की है। 420 को 100 से भाग दिया तो 1% निकला। देखना एक बार और ध्यान से देखना, रिटर्न करते इसको डबल करते हैं। यह 10 लिखा था, यहाँ 100 लिखा था, यहाँ 10 लिखा था, और यहाँ 420 लिखा था। 100 से 420 को भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो का पॉइंट, जीरो है तो पॉइंट के बाद एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिए। 1% है। कितना परसेंट है? किसी को भी किसी से भाग दे तो 1% निकलना है। तो 420 में 100 का भाग दिया तो 1%, 1% क्या निकला? 4.2। अब 4.2 1% भाग, किसी भी संख्या को किसी से भाग देते तो 1% निकलना, अपने निकला है। किसी को किसी भी संख्या से भाग दिया तो 1% निकला है। अपन को निकालना है 10%, तो 10 में इंटू कर देना है, इसलिए इंटू के बाद 10 लिखा जाता है। इसमें इसको इंटू करेंगे तो फिर 42 आ जाएगा। हर एक चीज समझ में आ गई। किसी को किसी से भाग देते तो 1% निकलता है, 1% 4.2 निकला, और 10 में इंटू इसलिए करा क्योंकि 10% निकालना था। 1% तो निकाल लिया, 10% निकालना, तो 10 में इंटू कर दिया तो 42 आ गया। एक चीज ये। एक और चीज, 420 किसके बराबर है? 420 100% के बराबर है। टोटल रुपए, टोटल रुपए तो 100, टोटल किसको बोलते हैं? 100%, मतलब टोटल होता है। और इधर 420 दे रखे, ये टोटल है। अपने को निकालना कितना है? 10%। तो 10% मतलब 100 में से 10%, अब तो अपनों ने पीछे की जीरो हटा दी तो 10% हुआ। तो 420 में भी आप पीछे की जीरो हटा दो तो यहाँ कितना बचा? 42। तो 42 भी अपना कितना हो गया? 10%। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। धन्यवाद।